साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे साथ हमारे ज़िला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठकराल जी, राजपाल यादव जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन थोड़ा आगे आनंद यार इसमें भी शरीफ चेयरमैन राजू धवन जी, उपस्थित सभी हमारे कनेजा जी, अशोक ढालिया जी, नवीन जी, विनोद सैनी जी, सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। और आज आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। जैसा कि कल भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे डाली हुई थी कि संभावित रैली, वो संभावित रैली जो है वो 16 तारीख की ही पक्की में बदल गई। मतलब पक्की रैली है, वो संभावित नहीं है, वो कन्फर्म रैली है। 16 तारीख को प्रस्तावित को कन्फर्म कर दिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी एक प्रार्थना पे समय ना होते हुए भी मैंने कहा जी ये रैली तो हमने को करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कल ही मेरे को समय दिया कि क्योंकि व्यवस्था बहुत ज़्यादा है उनकी और आज से लेकर के 31 तक ही व्यस्त है। तो सारा चार्ट वाट देख के एक 16 तारीख में ही 2-3 घंटे उनके पास खाली थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप 16 की रैली रख लो। तो 16 तारीख को ठीक 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे होंगे। और इसके लिए मैं आपको खुशखबरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी शहर में या किसी भी हलके में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी तोहफे लेकर के आते हैं जिससे इलाके के चार चांद लग जाया करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि नई सरकार के पहले साल में ही, पहला साल ही समझे क्योंकि अक्टूबर में सरकार बनी थी, तो अभी मात्र 1.5 महीना ही ऊपर हुआ है, 2 महीने। तो इतनी जल्दी उन्होंने हमें समय दिया है, तो निश्चित तौर पे ज़रूर ही वो कुछ ना कुछ बढ़िया तोहफे भी दे के जाएंगे, कोई अच्छी घोषणा भी करके जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये रैली जो है वो आपकी अपनी रैली है। आप सभी हाँसी से संबंधित हैं और हाँसी का विकास आप समझ सकते हैं कि हाँसी का विकास है तो हम सब का विकास है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा इलाका आगे बढ़े, हमारा इलाके में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, हमारा इलाके का नाम स्टेट में अच्छे अक्षरों से लिया जाए, लोग हाँसी के बारे में अच्छी चर्चा करें। और ये सब तभी होता है जब इलाके में विकास होता है। पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि हमारे हलके में लगातार विकास हो रहा है। और अब उस विकास को और ज़्यादा गति देने के लिए, और ज़्यादा विकास हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को हाँसी आ रहे हैं, 16 दिसंबर को, यानी कि आज 10 तो हो ही गई, 16 तारीख को। तो मेरी आपसे गुजारिश भी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका अपना शहर है, आप इस शहर से जुड़े हुए हैं, आप भी ये चाहेंगे कि हमारा शहर विकास में और ज़्यादा गति पकड़े। तो मुझे इसमें आपके सहयोग की भी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि आप किसी भी प्रजातंत्र में जो प्रेस होता है, जो प्रेस मीडिया होता है, वो एक स्तंभ होता है, एक पिलर होता है। तो निश्चित तौर पे आप से मेरी यही गुजारिश है कि हाँसी को चार चांद लगाने के लिए, हाँसी के विकास की गति को और तिरव करने के लिए आप भी इसमें सहयोग करें। ऑटो मार्केट का ग्राउंड है, मैं अभी वहीं से, असली आपके बीच में 10-15 मिनट लेट भी हो गया, तो मैं वहीं से उसका निरीक्षण करके आया हूँ। बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी मतलब वहाँ हम समझ सकते हैं कि 10-15-20 हज़ार तक की गैदरिंग हो सकती है। बहुत अच्छी चली क्योंकि मंडी वाली जगह कम पड़ रही थी। और फिर विशेष तौर पे वहाँ धान वगैरह लगा हुआ है, वो भी उठवाना पड़ता, किसान को, व्यापारी को दिक्कत होती। तो ये हमने जगह देखी, एक अच्छी जगह मिल गई हमें, तो वहाँ करेंगे हम। तो शाम रोड पे जो पार्किंग बनाई है ऑटो मार्केट की, हुड्डा ने डेवलप करी है और अभी डेवलप हुई ही है, उसका सबसे पहले यूज़ हम ही करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली करवा। हाँ, 10 ऑनवर्ड्स। हाँ जी, क्योंकि मैंने बताया ना, उनके पास समय नहीं था
और बड़ी मुश्किल से वो कह रहे हैं जी मेरे पास 3 घंटे समय है कि मेरे को 2 बजे आके वापस मीटिंग करनी है। 2 बजे उन्होंने किसी को टाइम दे रखा है, 2 बजे मीटिंग है उनकी। तो मीन्स मैं समझता हूँ कि 10 साढ़े 10 तक आ जाएंगे, 1 बजे तक रैली हो लेगी, फिर वो 2 बजे तक वापस पहुँच सकते। तो डीसी को साथ लेके आएंगे कि बाद में आएगा डीसी? सर्वेश जी पहले तो जिला अनाउंस करवाओ, अगली बात तो बाद में करेंगे, पहले तो परमात्मा करे जिला अनाउंस हो, उम्मीद है। प्रेजेंट तो आएगा डीसी, हाँ प्रेजेंट डीसी तो आएगा ही। भाखड़ा नहर का विनोद जी हमारा आपने देखा होगा सब काम हो चुका, उसमें वर्क अलॉट भी हो चुका, ठेकेदार ने काम भी संभाल लिया, ठेकेदार ने काम शुरू भी कर दिया। पाइप आप देखिए यहाँ हांसी से लेके भाखड़ा नहर तक सारे पहुँच गए, आपको सड़क भी दिखते होंगे। वो बदनसीबी से पानी भर गया उस इलाके में जिस इलाके से ये पानी शुरुआत आनी थी। तो अब पानी निकल गया तो मैंने इनसे कहा भाई जहाँ पानी नहीं है कम से कम वहाँ शुरुआत कर दो पाइप डालने की। तो 4 दिन पहले मेरे को एक्शन ने बताया कि हमने वहाँ जेसीबी भेजी थी जी खुदाई के लिए, मगर 2 फुट के नीचे पानी आ गया, चोवा अभी ऊपर है, इसमें महीना 2 महीने लगेंगे जब तक चोवा ठीक नहीं होता, जब तक वो पाइप का काम रुका हुआ है। नहीं तो मेरा तो मकसद ये था कि अगर ये बरसात वाली बात ना होती, पानी भरने वाली बात ना होती, तो हम गर्मी में भाखड़ा का पानी शहर को जरूर पिलाते। अब भी प्रयास है मगर उसके कारण कुछ डिले हो गया। सर आपका भी सपना है हांसी जिला बने, तो क्या मान के चले कि भाई उस सपनों को पंख लग जाएंगे थोड़ा बहुत? सर्वेश जी ये एकमात्र मुख्यमंत्री का काम है। हमने अपनी मांग हर स्टेज पे रखी है, विधानसभा में रखी है, हमने मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो जब वो आए थे उनके आगे रखी थी, अपने नायब सिंह जी आए थे तब रखी थी। एक बार तो वो जिला बनाने की तैयारी करके आए थे, एक दिन पहले ही आचार संहिता लग गई, वो हमारा दुर्भाग्य समझो हमारे नहीं लग सकी। उसके बाद फिर हमने रैली रखी तो हमें उम्मीद हुई कि अब की रैली में हमारा जिला अनाउंस हो जाएगा, तो ऑपरेशन संदूर आ गया, हमारी रैली ही पोस्टपोन करनी पड़ी। अब एक बार फिर हमें उम्मीद है कि क्या हम उस बैठक में अकेले आप थे, उस कमेटी के अलावा जो थे और जिसे आसंद का चल रहा है डब्बाड़ी का, वो किसी की नुमाइंदगी नहीं थी, आप सिर्फ आप थे उस कमेटी में, तो क्या चर्चाएं रही? नहीं चर्चाएं तो जो हैं वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 11 आपने अखबार में भी पढ़ा हुआ, 11 जिलों पे डिस्कस हुई है, उसमें एक हांसी भी डिस्कस में था, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला करना है कि वो कोई बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अधिकार क्षेत्र की बात है। लोग तो कह रहे हैं कि तस्वीर विधायक जी निकल कर हाँ जी कर दी तस्वीर क्या जिले की जी नहीं वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, मैं कौन होता हूँ जी। मैं तो आपने खट्टर साहब के साथ भी काम किया है, नायब सिंह सैनी के साथ भी काम कर रहे हैं, हाँ। तो आप क्या समानता पाते हैं दोनों से मुकाबले? देखो दोनों ईमानदार हैं, दोनों जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मनोहर लाल जी थे जो उन्होंने नीतियां बनाई, उनकी नीतियों का मैं कहता हूँ कोई सानी ही नहीं है, और जितना मिलनसार चेहरा माननीय नायब सिंह जी का है उसका भी कोई सानी नहीं है। मैं आपको रात के 12-12 बजे भी अगर वो कोई इंसान चला जाता है तो रात को 12 बजे मिलते हैं। उनकी एक सोच है कि हरियाणा में, दोनों की सेम सोच है कि हरियाणा आगे बढ़े, हरियाणा का देश में प्रथम नंबर आए, कोई भी इंसान दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, गरीब से गरीब आदमी की कैसे मदद की जाए, जो आदमी आखिरी पंक्ति में खड़ा है, आखिरी लाइन में खड़ा है, उसको भी कैसे ऊंचा उठाया जाए, अंत्योदय की बात करते हैं। दोनों का विचारधारा सेम है, दोनों ही अंत्योदय की बात करते हैं, दोनों ने ही पर्ची खर्ची बंद करके नौकरियां देने की बात की है। मतलब मैं समझता हूं कि बहुत सारी इन आपस में समानताएं हैं, और आज भी दोनों एक दूसरे से विचार करके जब भी कोई बात आती है तो निश्चित तौर पे नायब सिंह सैनी जी, जो मुझे लगता है मनोहर लाल जी की जरूर राय लेते होंगे, और आपस में खूब तालमेल से सरकार चल रही है। एमबीपीपी पे छोड़ दिया, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, द डिफर्ड मैं इसके बारे में आप भी बता, कोई और बड़ी सौगात जो हांसी को आप दिलवाना चाहते हैं इसको बताइए। मैं समझता हूं कि अगर जिला बन जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पे दया करते हैं, जिला बन जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई और सौगात की हमें, क्योंकि सौगातें अपने आप ही आ जाएंगी। जब जिला बनेगा तो निश्चित रूप से आपका शहर भी बढ़ेगा, आपकी ज़रूरतमंद की चीज़ें भी आएंगी, आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, आपके शहर की आबादी भी बढ़ेगी, आपका विकास भी होगा। निश्चित तौर पे सारी की सारी चीज़ें आज कुछ कितने एजेंसीज ऐसी हैं, कितनी कंपनियां ऐसी हैं
जो वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ ये एजेंसी देंगे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर हम देते ही नहीं। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, तो ऑटोमेटिक जब जिला बनेगा तो ये सारा विकास ऑटोमेटिक होगा। 100% में आप कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि 16 तारीख को डिक्लेयर हो ही जाए? आप बताइए खुद कितने आश्वस्त हैं? मैं तो देखो जी, मैंने तो हर बार डिमांड की है और अब की बार भी डिमांड करूंगा, पूरी जोर शोर से करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी डिमांड पे जरूर मुख्यमंत्री जी गौर करेंगे, ऐसी उम्मीद। बैणा साहब, जिला भी बन रहा है तो भीड़ भाड़ कैसे आएगी? आपके मुंह में घी शक्कर बन रहा है तो फिर भीड़ तो अपने आप ही आओगी। रैली स्थल और बता दीजिए सर। बैणा सीनियर है तो नंबर आ सकता है। चलो जी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपका घी, आपके मुंह में घी शक्कर है। सफाई व्यवस्था को सुधारने में आपका सपना नाकाम रहा गया साहब। सफाई व्यवस्था में ऐसा है विनोद जी, ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। टिप्पर वाले कहाँ आ रहे हैं सर? घर पे आज नहीं, आप कोई शिकायत कर सकते हैं, पर्टिकुलर शिकायत कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शिकायत सही हो, हम उस शिकायत का एक्शन भी लेंगे। मगर मैं अभी यहाँ से निकला हूँ, मैं खुशाम रोड तक गया हूँ, ऐसी साफ़ सुथरी सड़क मैंने तो कभी देखी नहीं थी झांसी में। और निश्चित तौर पे मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हम कामयाब हो गए, मगर निश्चित तौर पे बदलाव जरूर है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैंने तो वो देखा है कि यहाँ 10-10 दिन तक डंप पड़े रहते थे, आदमी निकलता था तो बदबू आती थी। वो दिन शायद आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। बदलाव जरूर है, मगर देखिए सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार है। विधायक जी, अभी जेजीपी का जिक्र है, जेजीपी की